चलो कुछ आइडिया लग रहा है क्या? एनी आइडिया और यू आर आइडियालेस? कभी भी देखो, अब अगर डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, करने को तो कर लोगे बट बहुत लेंदी हो जाएगा ना, तो कुछ सब्स्टिट्यूट कर लो। x माइनस ए को a मानो, x माइनस बी को b मानो, x माइनस सी को c मान लो, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 1 1 1, इधर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बी सी ए सी ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? यहाँ बी सी है, यहाँ ए सी है, यहाँ ए बी है। अगर फर्स्ट वाले कॉलम को ए से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ ए बी सी आ जाएगा। सेकेंड वाले कॉलम को बी से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ भी ए बी सी आ जाएगा। थर्ड वाले कॉलम को सी से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ भी ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो इसको ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको बी से, इसको सी से, तो मैं ए बी सी अपॉन ए बी सी 1 ए स्क्वायर बी सी 1 बी स्क्वायर ए सी 1 सी स्क्वायर ए बी, क्योंकि दोनों आपस में फिर कैंसिल हो जाएंगे। और जो ऊपर वाला ए बी सी है उसमें से ए का मल्टीप्लाई इधर कर देते, बी का मल्टीप्लाई इधर कर देते, सी का मल्टीप्लाई इधर कर देते कॉलम में। ठीक है, और डिटर्मिनेंट में किसी भी बाहर कोई भी वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई या तो तुम किसी रो में करोगे या फिर किसी एक कॉलम में। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ ए बी सी है, ए का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले कॉलम में कर देता, बी का सेकंड वाले, सी का थर्ड वाले। किसी को डाउट है? ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा बाहर? 1 अपॉन ए बी सी ए क्यूब ए बी सी बी क्यूब ए बी सी सी क्यूब ए बी सी। सबको क्लियर है? अब थर्ड वाला रो देखो, ए बी सी है तो पूरा ए बी सी कॉमन ले सकते हैं अपन। थर्ड वाले रो से कॉमन ले लोगे ना, तो 1 अपॉन ए बी सी, इधर से ए बी सी ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? अब यह देखा देखा सा नहीं लग रहा है? कहाँ लग रहा है ना? बस हो गया। अब यहाँ पर देखो, चाहो तो जैसे अपन बनाए थे उस तरह से बना सकते। R1 इंटरचेंज विथ R3, तो एक बार इंटरचेंज करने पर क्या आता? माइनस साइन आता। वैसे भी बाहर 0 है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो एक बार इंटरचेंज करेंगे तो क्या डिटर्मिनेंट मिलेगा? 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद R2 R3 आपस में इंटरचेंज कर दो। R2 R3 तो 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब देखो, अगर तुमको रिजल्ट याद है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखोगे। और अगर रिजल्ट नहीं याद है डिटर्मिनेंट, तो फिर सॉल्व करने बैठोगे C1 माइनस C2, C1 को C1 माइनस C2, C2 को C2 माइनस C3। समझ में आ रही है बात? तो इसका कितना आता है बताओ? ए माइनस बी माइनस सी माइनस
ए और ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आई बात? अब a माइनस बी यहाँ दिया है ना, तो यहाँ से देखो a माइनस बी क्या आ रहा, a माइनस बी कितना आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी यानी कि b माइनस ए। अगर कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी देखोगे तो b माइनस ए आ जाएगा ना, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x से x कैंसिल, माइनस ए प्लस बी यानी कि b माइनस है, तो इसको लिख लो b माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस सी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐड करोगे तो 3x माइनस ए प्लस बी प्लस सी, या फिर यहाँ माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? अब देखो इस वैल्यू को 0 होना है, ठीक है। अब इस वैल्यू को 0 होने के लिए अपना मान लो जो भी आंसर दिया है, एक तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है, बाकी x की वैल्यू दी है। तो अगर चार मतलब नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो चारों में से कोई एक 0 होना चाहिए। अगर a 0 हुआ तो a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू सी, और अगर यह 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ माइनस ही रखो भी, माइनस, ठीक है। अब इसको इधर ट्रांसफर किया तो 3x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। समझ में आई बात? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला।